हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथलीट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ये चैप्टर है क्लास 10th का 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये जो हमने 8th चैप्टर स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्री, उसी पे बेस्ड रहेगा ये। मतलब हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस स्टडी करनी है। ट्रिग्नोमेट्री को हम रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर में जो मेन टर्म्स हम यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स रहेंगी अपने पास, वो क्या रहेंगी? जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, देन लाइन ऑफ साइट, और इन दोनों पे ही डिपेंड करेंगे एंगल्स। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा। तो ग्राउंड लेवल के पैरेलल जो हम ये लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, इसको हम अगर थोड़ा इलेबोरेट करें, डी ई हमारे पास ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज द ग्राउंड। तो यहाँ पे ए ई पे कोई भी पर्सन अगर खड़ा है, तो जो एंगल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो ए पॉइंट पे ए ई हाइट का जो पर्सन है, वो अगर सी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो एंगल होगा, एंगल उसकी आई साइट के साथ बनेगा। और आई साइट जो, अगर हम आई साइट की जो लाइन है, इसको ग्राउंड के पैरेलल अगर हम ड्रा करें, तो इसको बोल लेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पे जो ए बी है, ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहां पे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहीं से हम एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करते हैं। अब जो ये लाइन ऑफ साइट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारी आई साइट जब उस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो जो वो स्ट्रेट लाइन होगी, उसको बोल लेंगे हम लाइन ऑफ साइट। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये डिपेंड करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट पे। जब भी हम ग्राउंड लेवल से किसी ऊपर की तरफ के ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, तो ये है हमारे पास लाइन ऑफ साइट, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो ये एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर देयर इज अनदर पर्सन, ये कोई पर्सन है बिल्डिंग के ऊपर, एंड दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर यहां से इस पर्सन ने इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, जो ये लाइन ऑफ साइट है, वो नीचे की तरफ आएगी। और ये है हमारे पास ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के पैरेलल जो ये लाइन हमारे पास यहाँ पे बनेगी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो ये एंगल बनेगा, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो यहां पे हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी क्या करना है? सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन, देन लाइन ऑफ साइट। काफी इजी कंसेप्ट है ये,
बहुत ही इजीली आप इनको कर सकते हैं। उसके बाद एक आएगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एक रहेगा अपने पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आप लोगों को अच्छे से समझा ही गया होगा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कैसे बनेंगे। फिर भी एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। ये क्या होगा, देखो ग्राउंड लेवल पे कोई भी पर्सन है, ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी आई साइट के पैरेलल बनेगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा, जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके ऑपोजिट अगर हम किसी हाइट पे हैं, कोई भी पर्सन किसी हाइट पे है एंड ग्राउंड लेवल पे वो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन उसकी आइस आइस के पैरेलल बनेगी। ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गई लाइन ऑफ साइट। यहां पे जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये। अच्छा, वन थिंग मोर, यहां से एक रिजल्ट और इंपॉर्टेंट है। देखो अगर यहां से किसी बिल्डिंग के ऊपर ये कोई पर्सन है, पर्सन पी, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे अनदर ऑब्जेक्ट है, तो पर्सन पी से ऑब्जेक्ट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो सेम होगा ऑब्जेक्ट से पर्सन का एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि देखो यहां से जो P, इसको हम M मान लेते हैं, जो PM लाइन है वो क्या R लाइन के पैरेलल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्राउंड के पैरेलल ही हम ये चूज करते हैं। तो पैरेलल लाइंस में ये जो एंगल बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये रिजल्ट आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। ये जो चैप्टर है इसके सम सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री हम जो 8th चैप्टर है हमारे पास 10th क्लास में, उसमें हमने एक तो सबसे पहले रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की साइड की रेशियो, ये हमने स्टडी किया था। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सी साइड की रेशियो के इक्वल होगी, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सेकंड, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल हमने जो स्टडी किया था, इसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आप वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए। इसके हम कुछ सम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ओके, एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट सम हमें गिवन है। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. देखो यहाँ पे हमें गिवन है, एक पोल गिवन है हमें A to B, और A पॉइंट से एक रस्सी है, रोप है, वो टाई की गई है पॉइंट C तक, और हमें गिवन है ये जो रोप है ये टाइटली स्ट्रेच्ड है, ठीक है, ये लूज नहीं है बिल्कुल भी, और रोप की लेंथ क्या है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने यहां से करना क्या है, पोल की हाइट पता करनी है। अगर जो एंगल है वो क्या होगा 30 डिग्री, एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। रोप का ग्राउंड लेवल के साथ एंगल कितना है 30 डिग्री। तो देखो हमें यहाँ पे एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, राइट ट्रायंगल है, एंगल की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एंगल की एडजेसेंट साइड बेस, लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूस। हमने यहां से फाइंड क्या करना है, ए बी, हमने यहां से ए बी फाइंड करना है। गिवन क्या है हमें, ए सी, ए सी हमें गिवन है
20 मीटर एंड एंगल सी गिवन है हमें 30 डिग्री। तो यहां से हमें एक साइड और एक एंगल प्रोवाइडेड है। देखो जो साइड हमने फाइंड करनी है एंड जो साइड हमें गिवन है उनकी हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगी? इससे पहले आप लोगों ने जो फॉर्मेलिटीज हैं, लेट इसको कंप्लीटली सॉल्व कैसे करोगे आप लोग, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो राइटिंग प्रोसेस होगा इसका, आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद आप लिखेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल, और आप जस्ट लिख सकते हैं लेट ए बी द पोल, ए सी इज द लेंथ ऑफ rope or AC is the rope, BC is the distance between foot of pole to where the rope is tied, जहां पे रस्सी को बांधा गया। और ये ट्राइंगल ABC जो हमारे पास राइट ट्राइंगल है, उसी से हम ये सब राइट डाउन कर रहे हैं। अब यहां से देखो, हमें यहां से AB फाइंड करना है, AC गिवन है, एंगल गिवन है, तो इनकी रेशियो फाइंड कर लेते हैं हम। AB क्या है हमारे पास? AB इज परपेंडिकुलर, तो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB हमने फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर, गिवन है हमें AC हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस, और हमें पता है यहां से P ओवर H क्या है हमारे पास? साइन थीटा के इक्वल। तो ये किसके इक्वल होगा? साइन, एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। तो अगर एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, यहां से हमारे पास क्या होगा? ए बी हम फाइंड आउट करेंगे, और ए सी है हमारे पास 20, साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2। तो यहां से ए बी क्या आएगा हमारे पास? 1/2, जो ये 20 है इसको अगर हम राइट में शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसल्ड आउट एट 10, सो ए बी क्या आ गया हमारे पास? 10। तो हाइट ऑफ पोल क्या होगी? हमने फाइंड क्या करना था? हमने फाइंड करना था हाइट ऑफ पोल। यहां से देखो, हमने यहां से फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो जो पोल है, हाइट ऑफ पोल क्या आ गई हमारे पास? हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ओके, काफी इजी सम है, आप लोग बिल्कुल इजीली ये सम अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री के नंबर हैं, फ्री के मार्क्स हैं बिल्कुल। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए बस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी, कौन कौन सी साइड की रेशियो होंगी ये, एंड इनकी जो वैल्यूज हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए बस। सम बिल्कुल इजी है, सब कुछ आप लोगों को थाली में परोस के दिया गया, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइडेड है। आप लोगों ने बस करना क्या है? वैल्यूज को शिफ्ट करना है, वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना आप लोगों ने। वैल्यूज आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पे पुट कर दे तो बिल्कुल इजीली आप इसको सोल्व कर लोगे। और बोर्ड एग्जाम में इसके सम आएंगे हमारे पास, बिल्कुल डेफिनेटली सम आएंगे। 3 to 4 मार्क्स में इसका एक सम डायरेक्ट ही आएगा, तो अच्छे से क्लियर जरूर कर लें इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं इसका। ओके, सेकंड सम। सम क्या है हमारे पास? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो यहाँ पे क्या है? देखो, एक ट्री था, ठीक है, हमने मान लिया जो कंप्लीट लेंथ थी ट्री की वो ए बी थी, और बी सी ये जो ग्राउंड है। अब क्या हुआ? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म,
स्टॉर्म की वजह से ये जो ट्री है हमने मान लिया वो पी पॉइंट से ब्रेक हो गया, और जो ये ए है, ए पॉइंट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जहां पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है दैट इज सी। हमने मान लिया सी पॉइंट पे ग्राउंड को टच करेगा। देखो जो ए पी पोर्शन है ना, वही यहाँ पे आया है। यहाँ से हमें एक चीज तो क्लियर है कि जो ए पी है वो पी सी के ही इक्वल होगा। डिस्टेंस बिटवीन द फुट, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या है हमारे पास है, जहां पे ट्री ग्राउंड को टच कर रहा है उसका फुट से डिस्टेंस है 8 मीटर। ये आ गया जी हमारे पास 8 मीटर। एंगल कितना बनेगा इसके साथ, ये भी गिवन है हमें 30 डिग्री। हमने यहाँ से फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट देखो, ये जो टोटल हाइट है मतलब टूटने से पहले जो इसकी हाइट थी वो क्या थी। यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही है पी बी सी, तो हम यहाँ से लिख देंगे इन ट्राइंगल पी बी सी। देखो हमें एक साइड कौन सी प्रोवाइडेड है, बी सी साइड प्रोवाइडेड है, फाइंड हमने करना है पी बी साइड। ठीक है जी, तो यहां से हम लिख सकते हैं पी बी डिवाइडेड बाय बी सी। अच्छा पी क्या है, एंगल की अपोजिट साइड है ना, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये एडजेसेंट साइड है मतलब ये बेस है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टेंजेंट। एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पी बी फाइंड करना है, बी सी 8 मीटर प्रोवाइडेड है, टेंजेंट की 30 डिग्री पे वैल्यू, टेंजेंट की 30 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगी, 1/√3। तो यहां से पी बी की वैल्यू आ गई 8 को अगर हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो 8/√3। ये आ गई हमारे पास पी बी की वैल्यू। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस आ गया 8/√3। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जो हमने यहाँ से स्टार्टिंग में ही रिजल्ट फाइंड किया था एपी और पीसी इक्वल है, मतलब अगर हम पीसी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वो एपी के ही इक्वल होगा। तो इसी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल से अगर हम फाइंड आउट करें, हम यहाँ से रेशियो फाइंड कर लेते हैं बी सी एंड पी सी की। तो यहाँ से क्या आ गया, बी सी बेस, पी सी हाइपोटेनस, बी/एच क्या होगा हमारे पास, कोस 30 डिग्री। बी सी 8 है, पी सी हमने फाइंड करना है, कोस की 30 डिग्री पे वैल्यू है हमारे पास √3/2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 16 इज इक्वल टू √3 पी सी, और यहाँ से पी सी कितना आ गया 16/√3। तो ये जो डिस्टेंस है ये आ गया 16/√3। अब देखो पी बी हमारे पास आ गया 8/√3, पी सी हमारे पास आ गया 16/√3। तो यहाँ से टोटल हाइट ऑफ ट्री, ट्री की टोटल हाइट क्या आएगी हमारे पास, देखो यहाँ से AP और PB, AP और PB को अगर हम ऐड करें तो AB आएगी टोटल साइड, टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो इसको हम लिख देते हैं, सो टोटल हाइट ऑफ ट्री इज AB, और AB को हम कैसे लिखेंगे, AB को कैसे लिखेंगे, AP प्लस PB। लेकिन जो AP है वो PC के इक्वल है, PC प्लस PB लिख सकते हैं इसको। यहां से हमारे पास क्या आएगा, PC डिस्टेंस, PC डिस्टेंस क्या है हमारे पास 16/√3, और PB है 8/√3। डेनोमिनेटर सेम है, और अगर डेनोमिनेटर सेम है तो यहां से हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, 16 एंड 8 इज 24/√3।
√3 और 24 को हम लिख सकते हैं 24 कैन बी रिटन एज 8 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय √3। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे √3 से, वी गेट 8√3। अच्छा, कैंसिल आउट कैसे होंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो जो 3 है 3 को √3 इंटू √3 हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो जो ये 3 है ये √3 इंटू √3 राइट डाउन कर देंगे डिवाइडेड बाय √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास √3 1 टाइम्स बचेगा। सो द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। थर्ड सम है हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। अच्छा, तो थर्ड सम क्या है, इन्होंने क्या बोला है, एक कॉन्ट्रैक्टर है उसने 2 स्लाइड बनानी है, एक पार्क में 2 स्लाइड बना रहा है वो, जो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए सी प्रेफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। देखो हमने मान लिया जो पी क्या है वो हाइट है स्लाइड की, और हमें बोला गया है कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये 1.5 मीटर होनी चाहिए, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो 30 डिग्री, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होनी चाहिए ये, मतलब ग्राउंड के साथ जो इसका एंगल बनेगा वो 30 डिग्री होगा। उसके बाद whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। जो elder children है उसके लिए स्लाइड बनानी है 3 मीटर, स्लाइड की जो हाइट होगी वो 3 मीटर होगी, और जो ये स्टीप होगी, हमें बोला गया ना स्टीप स्लाइड, तो यहाँ पे हमें गिवन है एंगल 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये ग्राउंड के साथ इसका एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो हमने मान लिया ये हमारे पास ए बी सी है, ये जो स्लाइड है ये बना रहे हैं चिल्ड्रन बिलो एज 5, ये एल्डर्स के लिए बना रहे हैं। अब हमने दोनों में ही बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ क्या होनी चाहिए। ओके, तो जो फर्स्ट केस है डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं इसको। फर्स्ट केस में हमें प्रोवाइडेड है पी क्यू, एंगल की अपोजिट साइड है तो परपेंडिकुलर, फाइंड करनी है पी आर दैट इज हाइपोटेनस। तो पी क्यू बाय पी आर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस क्या होगा, साइन एंगल 30 डिग्री। ओके, तो पी क्यू 1.5, पी आर हम फाइंड कर रहे हैं साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें what we have PR equal 1.5 times 2 that is 3 मीटर। मतलब जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाएंगे उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं हम एल्डर स्टूडेंट्स के लिए, जो एल्डर चिल्ड्रन है। सेम केस है, हमें यहाँ पे एंगल की अपोजिट साइड गिवन है, सो दिस इज परपेंडिकुलर, फाइंड करना है हमने हाइपोटेनस, P ओवर H, P ओवर H क्या होता है, साइन। ठीक है, तो गिवन है ए बी, फाइंड करना है ए सी, P ओवर H इज साइन। ए बी हमें गिवन है 3, ए सी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, √3/2। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें we have √3AC is equal to 3 टाइम 2 6, AC क्या आएगा 6/√3। तो अगर AC हमारे पास 6/√3 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम 3 डिवाइडेड बाय √3, और 3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे √3, तो इसकी हाइट कितनी आ गई 2√3 मीटर। ओके, ये हमने प्रीवियस में भी किया था कि √3 से 3 कट कैसे होगा,
3 को हम 3√3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और अकेला √3 हमारे पास बचेगा। ओके, तो हमारे पास 2√3 आंसर आ जाएगा यहाँ से। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। इफ यू लाइक आवर वर्क, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।